डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक एट द रेड होम भारत के 500 से अधिक क्लिनिकों के व्यापक नेटवर्क ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और वियतनाम बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के साथ मिलकर श्री फोर्ड ऑडिटोरियम नई दिल्ली में 23 जुलाई 2025 को एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में राष्ट्रीय गौरव चंद्रशेखर आजाद और बाल गंगाधर तिलक की जयंती मनाई। इस कार्यक्रम के माध्यम से दूरदर्शी विचारों और प्रगतिशील स्वास्थ्य नवाचारों के समर्थन में भारत और वियतनाम के विचारशील लीडर्स एकजुट हुए। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण या ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी नामक पुस्तक का औपचारिक विमोचन, जो डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी डॉक्टर बीआरसी द्वारा लिखी गई एक महत्वपूर्ण पुस्तिका है। अपने संबोधन में डॉक्टर बीआरसी ने नीम की विशाल संभावनाओं पर बल दिया। उन्होंने नीम को दुनिया की सबसे सुरक्षित, सबसे तेज और सबसे प्रमाणित चिकित्सा के रूप में वर्णित किया। इसी के साथ प्रमाणित नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर्स कोर्स के पहले बैच के 1000 स्नातकों का एक कॉन्वोकेशन भी हुआ, जो कि समय चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में एक अभिनव उपलब्धि है। पुस्तक का औपचारिक विमोचन मुख्य अतिथि आगिरत चौधरी, कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के राज्य मंत्री द्वारा किया गया। उनकी उपस्थिति ने समय स्वास्थ्य आंदोलन को आधिकारिक मान्यता और प्रोत्साहन दिया। उन्होंने लचीलेपन, सतत नवाचार और पारंपरिक ज्ञान के साथ आधुनिक स्वास्थ्य के संगम की सराहना की। वहीं कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने वाले अंतर्राष्ट्रीय अतिथियों में प्रोफेसर चू बायो कवे, वियतनाम यूनेस्को संस्था के नीति और विकास परामर्श परिषद के अध्यक्ष त्रुआंग क्वांग हैं, वियतनाम के बक निन प्रांत के संस्कृति, खेल व पर्यटन विभाग के निदेशक डॉक्टर गुएन होआंग आन्हा, जूलिया गुएन, वियतनाम रिकॉर्ड संगठन के उपाध्यक्ष और वर्ल्ड किंग्स के महासचिव शामिल थे। उन्होंने सांस्कृतिक और उपचारात्मक प्रगति के लिए सीमा पार समर्थन को बढ़ावा देने में मदद की। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की प्रबंध संपादक नीरज रॉय चौधरी ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने बुआंग क्वांग है को सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण में उनके उत्कृष्ट प्रयासों के लिए और वियतनाम के बकग्यांग प्रांत में समुदायों को प्रेरित करने के लिए प्रतिष्ठित हेरिटेज हीरोज अवार्ड प्रदान किया। ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी किताब का विमोचन वैकल्पिक चिकित्सा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और वैश्विक सहयोग का प्रतीक है, जो समकालीन स्वास्थ्य देखभाल और सामुदायिक परिवर्तन में नीम की प्रासंगिकता को मजबूत करता है। देखिए, आज जो कार्यक्रम किया, आज चंद्रशेखर आजाद जयंती है, बाल गंगाधर तिलक जयंती है, तो बीमारी से कैसे आज़ादी पाएं उसके लिए, और हमारा जो मेन फोकस था, मेन एजेंडा था, मेन गोल है लोगों को ये बात बताना कि बड़ी से बड़ी दिखने वाली बीमारी भी आसानी से घर पर ही ठीक हो सकती है, और बहुत ही आसानी से। तो उसके उदाहरण देने के लिए हर तरह के बीमार लोग जो पहले बीमार थे, चाहे वो ऑटिज़म हो, लिवर फेलियर हो, किडनी फेलियर हो, कैंसर हो, हार्ट डिजीज़ हो, जितने मुख्य बीमारी के नाम आप जानते हैं, सुनते हैं, थायराइड हो, बीपी हो, डायबिटीज़ हो, इनके भयंकर तरह से पेशेंट बीमार वो अलग अलग शहरों से आए। हर शहर से हमने, हर स्टेट से पेशेंट लिया, टोटल 25 पेशेंट आए। उन्होंने अपनी कहानी बताया और उन्होंने ये बताया कि ऑटिज़म से ठीक हुआ जा सकता है, ट्यूबरकुलोसिस से ठीक हुआ जा सकता है, बड़ा आराम से ठीक हुआ जा सकता है। किस तरह ठीक हुआ ये हमने ऑडियंस को बताया, और साथ में किताब रिलीज़ किया, ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी। मतलब ये कि ये अकेली एक ऐसी पेड़ है जिससे हर तरह की बीमारी का दवा आप घर बैठे बना सकते हैं। उसके एविडेंसेस इस किताब में हैं। और ये एक हमारा जो नया कोर्स है, सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर्स कोर्स, एक महीने का, उसका पहले बैच के पार्टिसिपेंट जो यहाँ पे आए हैं कॉन्वोकेशन के लिए, तो आज का दिन कॉन्वोकेशन का भी डे है। इसमें 1000 तो हमारे कॉन्वोकेशन के पार्टिसिपेंट्स हैं जिनको ये टेक्स्ट बुक मिला है, और जिन्होंने कोर्स करते करते उन्होंने डायबिटीज़ के, बीपी के, इवन ल्यूकोडर्मा के पेशेंट को ठीक किया एज ए केस स्टडी। तो और उनके केस स्टडीज हमने आज पेश किए। तो ये पूरा आज का इस किताब को पढ़ने के बाद डॉक्टर साहब कितनी बीमारियों से लोग निजात पा सकते हैं? देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है, जो मैंने देखा है और अपने पेशेंट ने देखा है, दुनिया की ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसकी दवा ये नहीं बना सकता। बीपी की दवाई बनानी है तो इसके अंदर है, सिर्फ नीम से। बीपी, शुगर, कुत्ते ने काट लिया तो भी इसके अंदर दवा है, वो भी एविडेंस बेस्ड, मेरी बनाई हुई नहीं, जो ऑलरेडी मेडिकल साइंस में और एंशिएंट आयुर्वेद में दोनों में एक साथ जिसका वर्णन है, प्रूवन है। तो वो हर तरह की बीमारी हमने लिखा ही है। दुनिया की सबसे सुरक्षित, सबसे तेज और सबसे प्रमाणित
अगर कोई दवाई है वो है नीम, लेकिन इसको अंग्रेज़ों ने विलेज फार्मेसी बोलते थे, अपने आप में फार्मेसी है, और इसके जो नॉलेज है उसको दबा के रखा था। इस किताब के ज़रिए दोबारा वापस लाने की कोशिश कर। जो मैंने बोला इसको कोई गलत सिद्ध कर देगा तो मैं 10 लाख रुपए दे दूंगा। ओपन चैलेंज है, पहले भी किया हुआ है। जबकि आपने देखा आज हमारे पेशेंट्स हैं, उनके भी हमने सारे रिपोर्ट्स वगैरह ऑनलाइन लाइव किए हुए हैं कि भाई आप कोई भी पेशेंट को चैलेंज करके देखो कि भाई हमने जो बोला झूठ है कि सच है। इंसुलिन छुड़ा दिया, डायलिसिस छुड़ा दिया, ऑक्सीजन सिलेंडर से फ्री हो गए, ऑटिज्म था वो छूट गया, ठीक हो गया, ट्यूबरकुलोसिस दवाई छूट गई और सिम्टम भी ठीक हो गए। तो वो कैसे हुआ? जब हमने अपने जो भारत की धरोहर है वो टेक्निक्स यूज़ किए, बड़े सिंपल डाइट है या नीम की थेरेपी है, पंचकर्मा है, तो साफ साफ है कि भाई यही एक तरीका है आगे अगर हेल्दी रहना है और ठीक होना है। किन बीमारियों में नीम का इस्तेमाल नहीं करना है? ऐसी कोई बीमारी नहीं है, ऐसी कोई बीमारी नहीं है। और अगर आप ये बुक पढ़ेंगे तो आप भी यही बोलेंगे। हम तो हर बीमारी में नीम का इस्तेमाल करते हैं जिनको जल्दी ठीक होना है। डीआईपी डाइट कई बार कम काम करता है, या कोई लोग डीआईपी डाइट ले नहीं पाते हैं, वो लेना चाहते नहीं हैं, अपना लाइफस्टाइल बदलना नहीं चाहते, तो फिर ये दवाई के रूप में काम करता है। कहाँ ये बुक जो है वो उपलब्ध हो जाएगी? फिलहाल तो हमारे वेबसाइट में bishrup.com/shop में मिल जाएगी। सब लोग अनहेल्दी डाइट को कुछ टाइम खूब प्रमुखता दे रहे हैं, सब खूब अच्छा यूज़ करते हैं, उसके लिए क्या सजेशन है? उनको यही बोलूँगा, पहले तो आप सिर्फ इतना कर लीजिए, डोंट ईट आफ्टर 6 PM, राइट। तो क्या है कि जो बहुत ख़राब डाइट भी है वो भी अगर शाम के 6 बजे से पहले खा लेंगे तो बॉडी उसको पचा ही लेगा, राइट। तो कम से कम इतने करने से आप बैलेंस में रहेंगे, पटरी में रहेंगे। पटरी से निकल गई ट्रेन तो फिर बड़ा मुश्किल है। इस बुक को लॉन्च होने के बाद सर कई ऐसे सरकारी डॉक्टर हैं जिनको ये बात हजम नहीं होगी, शायद बुक हजम नहीं होगी, क्या मानते हैं आप? वो भी अपनी थेरेपी के आजमाते हैं कई सरकारी। हाँ, वो तो अभी होता ही है कि जब उनको लगता है कि कोई आसान तरीका है जिससे इंसान ठीक ही हो जाएगा। कुछ लोगों को हजम नहीं होगा, जिनका व्यापार चल रहा है इसी बात पे कि इंसान बीमार कैसे बने रहे, तो उनको दिक्कत होगी, बट हमें भी आदत है। और सर क्या नीम का ज़्यादा सेवन करने से बीमारियाँ हो सकती हैं? नहीं, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। हाँ, कोई अगर ऐसा करे 10 किलो नीम खा ले, जो कि इम्पॉसिबल है, ठीक है ना, तो